जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। आप लोगों में से कोई भी मेरी बात को ध्यान से सुनने वाला नहीं। ये उड़ना चाहते हैं ये वाले बच्चे। मस्ती में तो सारे रहते हैं, देखो कुछ कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही वेले होते हैं। मर जाऊं। जो जेंजी है वो बाहर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। प्रदर्शन सही था पर वहाँ की जो एक्टिविटी है वो गलत है। 18 साल का हूँ। 18 साल को जेंजी हो आप? हाँ, जेंजी तो नहीं, मतलब मैं तो पुराने जमाने का ही हूँ। उसका बात करने का ढंग उसके संस्कारों की अहमियत देता है। जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह की बातें उसको मिलेगी सर, ऐसा है, भाषा का कोई चक्कर नहीं है। आजकल गाली गलौज ज्यादा करते हैं, माँ बाप की बातें नहीं सुनते। अच्छे बच्चे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है, फिर अब इसमें सरकार भी क्या ही करे। नहीं बनना। 100 बंदों के ग्रुप में एक बंदा खराब हो तो सारे बंदे मतलब खराब तो नहीं बताए जा सकते। वेल डन। थैंक यू फ्रेंड्स। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक है तेरी, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। देश में इस वक्त एक बहस चल रही है नई पीढ़ी की भाषा को लेकर। जेन ज़ी के प्रदर्शन के बाद जो माहौल पूरे देश में बना है उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह की बहसें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के युवाओं को संबोधित किया गया, उनकी तरफ से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, उस भाषा का जिक्र किया गया जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नई ज़माने की भाषा है। और अब जेन ज़ी इसी तरह से बात करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हर दौर में कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए जो हमें बताएं कि हमारी हदें कहाँ पर हैं। और इसी को लेकर हम भी आज कोशिश करेंगे लोगों से ये जानने की कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में इस वक्त नज़र आ रहा है, चाहे वो भाषा को लेकर, चाहे वो जेन ज़ी को लेकर, चाहे वो नए पीढ़ी को लेकर, और हर दौर के लोगों को अपने दौर की बहुत सी बातें अच्छी भी लगती हैं और बहुत सी बातें ख़राब भी लगती हैं। तो उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से भी जिनको पुरानी पीढ़ी कहा जाता है और उन लोगों से भी जिनको नई पीढ़ी कहा जा रहा है और उन लोगों से भी जिनको जेन ज़ी कहा जा रहा है। ये जो नई पीढ़ी है जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है, आप भी वही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जेंजी हैं जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1999 है। जेन ज़ी हैं। क्या कहेंगे इस पीढ़ी के बारे में आप? इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिगड़ चुके हैं, इनको सही रास्ते पे लाना चाहिए, इनको अच्छी तालीम देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनका अंदाज ही ऐसा ही है, अब ये तो इसी तरह से जिएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रदर्शन को लेके कहूँगा प्रदर्शन सही था पर वहाँ की जो एक्टिविटी है वो गलत है। जो नीट के छात्र हैं, नीट के छात्र ने जो प्रदर्शन किया है वो अपनी जगह सही है, पर वहाँ पे पॉलिटिकल व्यू को ले आके आना वो गलत है। वो पॉलिटिकल व्यू ने नीट के छात्रों को बदनाम कर दिया। जो आज की हमारी नौजवान पीढ़ी है जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है, इनकी भाषा को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि इनके अंदर बोलने चालने का एक सलीका नहीं रहा। नहीं ये देखो ऐसा है, जैसे अगर सामने वाला रिस्पेक्ट देगा तो उसे डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगी। अब अगला अगर जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह की बातें उसको मिलेगी सर, ऐसा है, भाषा का कोई चक्कर नहीं है। आप भी मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इनको अपनी लैंग्वेज जो है, जेन ज़ी मतलब न्यू जनरेशन मीन्स कि एक हमारी अच्छी पीढ़ी जो अच्छे आगे चल के आएगी। लेकिन जो ये लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, अब ये पता नहीं जेन ज़ी ही है या उनके बेस में कोई हो रहा है, पता नहीं, जो भी है, पर ये गलत है। किसी के बारे में भी गलत कहना वो जेन ज़ी का नहीं है। जनरेशन न्यू है, गर्म खून है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे तब ताकि वो बाहर जाके अच्छा बोले। ये नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या उनको ही गलत बोल दे या कोई और भी है। आजकल जो जेन ज़ी है वो बाहर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें किसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो थोड़ा पेरेंट्स के भी ऊपर होता है कि उन्हें घर में सिखाए कि बड़ों का सम्मान करे, आदर करे और हमें किसको क्या कहना है और कैसे कहना है, ये सब पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। मोबाइल हम कितना देख लेंगे, आजकल मोबाइल में ये भी है जो हम देखते हैं गलत देखते हैं वो गलत ही आता रहता है, सही देखते हैं वो सही आता रहता है। लेकिन ये बच्चों पे और बड़ों पे डिपेंड करता है कि हमने क्या देखना है। आजकल पूरे देश में एक बात चल रही है नौजवानों को लेकर, जेन ज़ी को लेकर। कुछ कह रहे हैं कि जेन ज़ी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत कूल एकदम पीढ़ी है। कुछ कह रहे हैं कि यार इनके अंदर थोड़े संस्कार की कमी है। आप क्या कहोगे? सर, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। देखो, आजकल बीजेपी को लेकर काफ़ी चर्चे उठ रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बोल रहे हैं, बहुत ने बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया है। देखो, अपने सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जो जेन ज़ी लोग हैं, मतलब वो ठीक, एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी को लेके अभी पेपर लीक हुआ, सब कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से। उससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी बहुत पेपर लीक हुए।
कांग्रेस के राज में सर कुछ नहीं हुआ आजकल। आजकल तो ये है कि बीजेपी को सरकार को दबाने के लिए कुछ ना कुछ करना है कि कभी जेन जी उठाने, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। अभी इसके बाद पंजाब में पेपर लीक हुआ। पंजाब में पेपर लीक के बाद किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जो कॉकरोच जनता पार्टी थी ये भी प्रोटेस्ट करके चला गया अपना वापस। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की हमने जो इंडिया वो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है वो गिराने हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी ना किसी तरह से ना बीजेपी को गिराने का काम चल रहा है। ये नहीं है कि प्रोटेस्ट तो बस बीजेपी को गिराना है किसी भी तरह से। हम बचपन से जिस तरह के माहौल में रहेंगे हमें उस तरह के बन जाते हैं। मैं भी सर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फैमिली में भगवान ने जन्म दिया। मेरे को बहुत अच्छे भगवान की तरफ संस्कार मिले हैं। देखो सबका अपनी अपनी है। अगर कोई आगे से आके मेरे को कोई बड़ा बोलता है तो मैं उसको देखता हूँ कि मैं किस तरह उसके साथ कैसे बिहेवियर करता हूँ। सारा कुछ मेरे ऊपर है सर। अगर मेरे को पीछे से अगर संस्कार अच्छे मिलेंगे तो मैं सामने वाले के साथ बात अच्छे से करूँगा। अगर मेरे को भी पीछे से संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा सर। गाली आदमी सीखता कहाँ से? गाली अपने दोस्तों से सीखता है और अपने आसपास के माहौल के साथ होता है। जैसा माहौल है आसपास वैसे ढल जाता है बच्चा बचपन में ही। और ये ज़रूरी है कि हम आसपास भी सुन रहे होते हैं, लोग बातचीत में गाली बक देते हैं। और कुछ जगहों पर तो कुछ गालियाँ ऐसी हो गई हैं, कुछ गालियाँ ऐसी हैं कि उसको लोग गाली नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये हमारे लाइंस को, सेंटेंस को जोड़ने का एक हिस्सा है। एक हिसाब से बच्चे भी ठीक है अपने हिसाब, क्योंकि इतना पढ़ लिख के वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। फिर अब इसमें सरकार भी क्या ही करे। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित, एक बात बताओ कि आप भी जैन जी हैं, मेरे ख्याल से 20-22 साल की उम्र होगी आपकी। कितनी है? 21 साल की है। हाँ जी। आज का जो नौजवान है जिसको हम जैन जी कहते हैं, ये जो नई जनरेशन है ये कैसी है? अपने अपने लोग का अपना अपना गोल है। अब कई लोग आते हैं स्टडी करने, कई लोग आते हैं घूमने फिरने, कई लोग कुछ करने आते हैं। ऐसे सबका अपना अपना चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अब जैन जी वो तो अब देख ही रहे हो आप, तो दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट हुआ, क्या क्या कुछ हो रहा है। तो सबका अपनी अपनी चीज़ें हैं। उसमें मेन ये था कि वो स्टडी के बारे में था, लेकिन वहाँ उन लोगों ने बहुत चीज़ें बीच में लाई, जैसे गवर्नमेंट को उल्टा सीधा कहना। अब मानने के बच्चों का ये काम थोड़ी है कि लोगों को उल्टा सीधा कहे। आपको तो ये है कि जो आपका है कि हाँ ये चीज़ हमें दिक्कत है आप वो रखो। आप गवर्नमेंट को गलत सर्च करें वो चीज़ तो गलत है। गवर्नमेंट की अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं आती हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए गवर्नमेंट की बात चलिए, नहीं किसी को सही लग रही कुछ हो तो वो कंप्लेन करे, है ना। जैसे जो चीज़ है वो उस पर मुद्दा उठाए कि ये चीज़ गलत है तो ये करो। अब पूरे आप सबको वो बीच में ले रहे हो, वो बात तो गलत है ना। अब राइट नाउ आप अपने किड्स का रवैया घर में ही देख लो कैसा है, तो आप बाकी जनरेशन ऑल ओवर इंडिया को कैसे उसके लिए करोगे। आप किड्स को अपने को 2 बार बोलोगे कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है, वो आगे से आपको आंखें दिखा देता है। तो यहाँ पे तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड को देख रहे हो। कहाँ से सीखना है फिर ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें देखो, एक तो सर जो हमारा अभी राइट नाउ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के सभी लोग हम एडिक्टेड हो चुके हैं। उस जैसे आप घर में देख लो, आप घर में हम बैठे हैं तो मैं अपने फ़ोन पे बिजी हूँ, वाइफ मेरी अपने फ़ोन पे बिजी है, इवन मेरी मदर मेरे से ज़रा एज्ड हो गए हैं, वो अपने फ़ोन पे बिजी हैं। जिस पीढ़ी को जेन ज़ी कहा जा रहा है, इन्होंने अपनी आंखें मोबाइल की मौजूदगी में खोली हैं। तेज़ इंटरनेट की सेवा इनके सामने थी और दुनिया भर की तमाम ज़रूरतें इनके कहने से इनको मुहैया हो जाती हैं। और फिर जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, आकलन करते हैं, तो फिर उनको वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और उस पर एक बहस शुरू हो जाती है। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, हर दौर के लोगों को अपना दौर ख़राब लगा है। अगर आप 100 साल पुराने लोगों की अगर बातें पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो उनको लगता था कि इस दौर में खराबियां बहुत आ चुकी हैं। फिर अगर हम 50 साल पुरानी बातों को किसी माध्यम से देखते हैं या टीवी पर कोई फिल्में देखते हैं तो एक फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि उस फिल्म में एक डायलॉग था कि अब ज़माना बहुत बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। अब अगर वो लोग आज के ज़माने के अंदर आकर देखेंगे तो शायद वो क्या ही कहें। तो ये अलग अलग दौर में लोगों की जो सोच बदलती है अपने ज़माने को लेकर, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ खराबी भी होती हैं। और इस वक्त जो हमारी एक युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल की है, उनको लेकर एक अलग बहस चल रही है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, कि ये बिल्कुल बदल चुकी है। इनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, इनको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है, या फिर उनके बारे में गलत तरीके से हम सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सब जगह सब तरह के लोग हैं, ठीक है। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में थे, गलत बोल रहे थे, वो भी अपनी जगह क्या पता अपने आप को ठीक मान रहे हैं। सारी दुनिया वहीं पे थोड़ी थी, कुछ दूर भी थे उनसे, घर पे भी थे, अपने अलग प्रोस्पेक्टस पे वो सोच रहे थे, ठीक है। ये जो नई पीढ़ी है इसमें आपको अच्छी बात क्या लगती है, जो आज बच्चे हैं 18 साल, 19 साल, 20 साल के, या उनकी ख़राब बात क्या लगती है? ख़राब तो यही है कि भाई आजकल गाली गलौज ज़्यादा करते हैं, माँ बाप की बातें नहीं सुनते। गलत तो यही है।
और आगे ये है कि अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, नॉलेज ज़्यादा है आज के टाइम में, जैसे हमारे टाइम में कम थी। बस यही है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता। ठीक है जी, इंसान के बोलने का लहजा, उससे उसका बात करने का ढंग, उसके संस्कारों की अहमियत देता है। अब मैं सीधा आपके साथ तू तड़क करके बात करूं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना जी। मैं आपके साथ बिल्कुल आदर सत्कार से बात करूंगा, क्योंकि हम एक समाज के नागरिक हैं। ठीक है जी, हम एक समाज में रहते हैं, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है जी, अगर आपने अपना पक्ष रखना है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, तो उसको उसी लहजे से रखी जाएं जिस लहजे से संस्कार आपका दिखना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि इंटेलेक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। ठीक है, ज़ेनजी जनरेशन है, बहुत ओपन ख्यालात के आजकल बच्चे हैं, पर अगर आपको अपनी कुछ भी फीलिंग्स अगर रखनी है तो उसे आप अहिंसा परमो धर्मा, जिसे हम बोलते हैं कि ऐसे मतलब हिंसा नहीं, उसमें वायलेंस नहीं चाहिए, आप आराम से अपना पक्ष रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके ख्यालात बहुत ओपन हैं, आप बहुत अच्छे से अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, पर उसमें जो आप वायलेंस और अब्यूसिव जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंकल एक बात बताओ कि आप देख रहे हैं सब कुछ बदलते हुए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी हो गई 67। जब आप जवान थे तब दौर कैसा था? जब आपके बच्चे जवान हुए तब कैसा? और जब पोते पोती जवान हो रहे हैं उनका दौर कैसा? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, पहले में और अब में बहुत फर्क है। जैसे कुछ कुछ फर्क जो आपको समझ में आते हैं, क्या क्या है? भाई वैसे भी रहनी सहनी का, बोल चाल का, आप का तालमेल है, कुछ भी है, उसमें बहुत फर्क है। आज के लोग कैसे हैं? आज की नौजवान पीढ़ी कैसी है? अच्छी है, खराब है? नहीं, आज की भी ठीक है, लेकिन अपने अपने स्टेटस के हिसाब से। और शायद आप लोग भी जेन जी? जी बिल्कुल। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी दिसंबर 2003। और आप मैम? 2004। और आप? 2003। अच्छा, आपकी जो ये जनरेशन है जेन जी, ये कैसे है, कैसे लोग हैं? ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत बड़बोले हैं, बहुत अच्छे हैं, या कुछ अच्छे हैं कुछ ख़राब हैं, या बिल्कुल बदल चुके हैं सब कुछ? सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमें कंफर्ट जोन में रहना होता है, और ऐसा नहीं है जो कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं उनमें भी ऐसा है कि लाइक हमें वो चीज़ें चाहिए होती हैं, हम वो एक्सपेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट हमें देना चाहती है। लाइक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारे प्रति, जो कि इसलिए हम देश के नागरिक हैं, तो गवर्नमेंट को वो चीज़ें करनी चाहिए जिसका वो वादा भी करते हैं। और आप क्या कहेंगी आज के जेन जी को लेकर? ना लोग ये कह रहे हैं कि यार इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ये अपनी दुनिया में रहने वाले मस्त लोग हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक उनको है, अपनी फिक्र तो है, लेकिन वो उसी चीज़ पे, उन्हीं मुद्दों पे उठाते हैं जिस चीज़ के ऊपर उठाना चाहिए, अपना मतलब ओपिनियन देना चाहिए। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़ बोल रहे कि फ़िक्र नहीं, सबको फ़िक्र होती है, बट बात ये होती है कि अब सामने वाला किस पर्सपेक्टिव पे ले रहा है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जनता मंत्र पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, तारीफ भी की कि हमारे देश के नौजवानों ने एक आवाज़ उठाई और वो कामयाबी के साथ आगे भी बढ़ी। लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ रील्स वगैरह काफ़ी इस वक्त कंट्रोवर्सी में है कि किस तरह से बात कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ या तो सेलेक्टिव तरीके से लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को पेश करते हैं, या फिर वाकई में इस तरह से है कि ज़्यादातर जो यूथ है वो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है? सर देखिए, बात ऐसी है कि हम कुछ एक चीज़ों को देखकर अपनी परसेप्शन नहीं बना सकते। जब आपने ये चीज़ कही कि कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, पर आप ये चीज़ देखो कि वो सिर्फ कुछ एक लोग हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है 90% लोग वो एक जनरल कॉज के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर, और वो अपनी जो उनकी डिमांड है उसी के लिए खड़े हुए हैं, और वो जेन्युइन डिमांड है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ गालियां बकने के लिए या प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को गालियां बकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जेन्युइन कॉज के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने जो करा वो ठीक था, और कुछ एक लोगों की वजह से तो हम अपना जो पर्सपेक्टिव उसको नहीं बना सकते ना। अच्छा, जो आजकल के जो बच्चे हैं जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, ये कैसे बच्चे हैं? ये अच्छे बच्चे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं, अच्छे बच्चे हैं। ये पीढ़ी आने वाली है, अगली पीढ़ी, ये हम हमारे से जो पिछली पीढ़ी है वही है, अगर हमारी पीढ़ी दाखिल करेंगे 2-10 साल में। हमें अपना जो मोटो उस पर काम करना चाहिए। जो उन्होंने बोला कि जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में बोला, चाहे उनके ऊपर लाठीचार्ज, वो भी गलत है, पेपर लीक वो भी गलत है। क्योंकि एक जैसे मैं किसान हूँ, एक किसान होता है वो अपना जो बेटा बच्चा या बच्ची जो भी पढ़ाता है उसके लिए अपनी जान लगा देता है। चाहे गरीब आदमी अपनी ज़मीन बेच देता है, मकान बेचता है, पर पेपर की तैयारी करवाता है, बाद में वो बच्चा भी रात दिन उसके लिए मेहनत करता है, बाद में पेपर लीक होता है, उसका दुख तो बड़ा होता है, पेरेंट्स को भी होता है और बच्चों को भी होता है।
तो उसके लिए जो एक सही बात है, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए मेहनत करना सही है, लेकिन उसके साथ एक दायरा भी रखना चाहिए, बोलना चाहिए। मर्यादा मेन बात क्या है कि अपना जो उद्देश्य है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र का देश है, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो हमारा हक है, मगर एक मर्यादा हो। जैन जी हो आप? हाँ जी, जेंसी जनरेशन से आजकल हम तो हमारी जनरेशन ये तो जेंसी जनरेशन ही है। कितने साल के हो आप? मैं 24 ईयर्स हूँ। और आप? 23। आपकी जनरेशन की अच्छी बात क्या है? हमारी जनरेशन आजकल ज़्यादातर वो मॉडरेट हैं, उनको पता है कैसे सोशल मीडिया चलाना है, सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बस सारा कुछ आज पता चलता है, माहौल कैसे है, किस तरह चलना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, स्टडी किस तरह करनी है। और सोशल मीडिया से बिगड़ भी रहे हैं? वो तो बिगड़ भी रही है, मगर सोशल मीडिया से बन भी रहे हैं बंदे। जैसे ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, उससे कमाई भी कर रहे हैं आधे बंदे तो बिगड़ भी रही हैं। जैन जी हैं, ये क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में? देश के बारे में ये सोचते हैं कि सबके साथ ठीक ही हो, मतलब जो लॉज बने हैं वो सबके लिए फॉलो हो जाए। अच्छे हैं। क्या अच्छी बात है आप लोगों की? मस्ती में रहते हैं। मस्ती में रहते हैं रोज। मस्ती में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं ना। थोड़ी टेंशन होती है? बहुत टेंशन है, आगे जाके तो बहुत है। घर की टेंशन, घर की टेंशन, पैसे नहीं मांग पाते इतने, खुद से कमाने का सोचते हैं। अच्छा, जो आज के जो जैन जी हैं ये सोचते हैं कि घर से ना मांग कर हम खुद से कमाएं, करें, मतलब घर वालों को इतनी दिक्कत ना दें, मतलब उनके बारे में सोचते हैं, पर इतनी दिक्कत ना दें, खुद का ही करे, उनको भी थोड़ा प्राउड फील हो, पढ़ाई पे भी ध्यान दे, वैसे ही करते हैं बस। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इन्हें कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है, किसी की ना अपनी फिक्र है, बस मस्ती, जैसे उन्होंने कहा मस्ती में रहते हैं। वो मस्ती में तो सारे रहते हैं देखो, पर कुछ कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही वेले होते हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते, वो तो अब अलग ही है उनका सीन। तो वो हमेशा होते हैं वेले वाले, तो पहले भी होते थे, अब भी नहीं होता, उनका कुछ मोटिव नहीं होता दिमाग में, बस ऐसे ही रहते हैं वो। हर जगह मिल जाएंगे वो। तो आप समाज में क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो अच्छा ही चाहेंगे। क्या होना चाहिए? अपना नाम रोशन करो। स्पोर्ट्स में थोड़ा पैसे देके जो कर जाते हैं लोग, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है काफ़ी। हाँ, उसमें दिक्कत आती है कि जैसे हम कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा हो, उससे जगह कोई और नंबर ले जाएगा जो पैसे देके ले जाएगा। अच्छा, अवेयर हो आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, या फिर सोशल मीडिया से सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, आसपास सभी चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं? सोशल मीडिया पे भी थोड़ा, आसपास भी थोड़ा। हाँ जी, इस पे न्यूज़ बहुत आ जाती हैं अब। तो आप लोग अगर किसी चीज़ के बारे में अपना माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आप किस तरह बनाते हो कि सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ट्रेंड बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि बढ़िया चल रहा है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, बस वो ट्रेंड आया तो फिर इसका मतलब वो नहीं कि बिल्कुल सही चीज़ है वो। हम सपोर्ट उसको करेंगे जो बढ़िया, उनका मेन कुछ टॉपिक हो, उसका मुद्दा हो, उसको ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात, अभी जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल फेवर में थे हम तो, जो भी था ना स्टूडेंट्स का एजुकेशन के लिए, अपना नीट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, उस चीज़ के तो फेवर में थे हम। बाकी जो वो मोदी वगैरह को ऐसे गालियाँ वगैरह थी, वो सब गलत था, ऐसे फालतू का जो था ना। आप लोग भी जैन जी ही हैं, इनको लेकर लोग अलग अलग तरह के अपने अपने सबके माइंडसेट हैं कि ये इनके अंदर कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये कुछ सोचते नहीं है, बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी कह देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को है कि किससे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हमें समाज के अंदर रहना है, किससे किस तरह के रवैये अपनाने हैं? हाँ बिल्कुल, इतना तो है, किससे कैसे बात करनी है। अच्छा, अभी काफ़ी आप लोग अब दुनिया को समझते कैसे हैं? सोशल मीडिया से समझते हैं या अपने आसपास के माहौल से समझते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमें देखना है सारी चीज़ों को? सोशल मीडिया से समझते हैं, बट जो आसपास का माहौल है उसके हिसाब से ज़्यादा मतलब हम देख पाते हैं ना। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है लाइफ में? हाँ, आजकल के ज़माने में तो रखता है। अच्छा, अब आजकल एक चीज़ और है कि सभी लगभग रील्स बना रहे हैं, ठीक है, रील्स बना रहे हैं और अपने अपने पेजेस हैं, और फॉलोअर्स की वजह से कई बार कुछ अच्छे कंटेंट फेमस हो जाते हैं, कई बार बहुत ख़राब कंटेंट, तो फिर उसी को अपना ट्रेंड बना लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पर्सन उस चीज़ को किस वे में ले रहे हैं। मतलब अगर अच्छी चीज़ है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो गलत कंटेंट है उसको नहीं करना चाहिए अप्रिशिएट। तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर जैन जी ने एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग हैरान रह गए कि हमारे जो देश के 20-22 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग अगर किसी बारे में देखते हैं, सोचते हैं, अपना कोई विचार बनाते हैं तो किससे बनाते हो? सोशल मीडिया से, दुनिया को देखकर? सोशल मीडिया से ज़्यादातर।
सोशल मीडिया का दखल हमारी ज़िंदगियों में, नौजवानों की ज़िंदगी बहुत अच्छा है या ख़राब है? नहीं, अच्छा है वैसे। कितने साल के हो आप? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के हो, जेनजी हो आप? हाँ हाँ, जेनजी तो नहीं, मतलब मैं तो पुराने ज़माने का ही हूँ थोड़ा। कितने पुराने ज़माने के? मैं मतलब अपना जिस हिसाब का, मतलब आपके ख्याल पुराने हैं? हाँ हाँ, मतलब पुरानी चीज़ें बढ़िया लगती है मेरे को तो। उम्र नहीं है, ख्याल पुराने। हाँ हाँ। और आज की जो नई ज़माने, पिछले ज़माने की सारी चीज़ें होती थी, खान पीन रहन सहन, मेरे को तो वो बढ़िया लगती है। अब के ज़माने में तो अब तो सारी चीज़ मिलावटी है। आज के ज़माने की क्या अच्छी लगती है चीज़? बस वही है टेक्नोलॉजी। अभी पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जैसे हम चीज़ों को जिस हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी अच्छी है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब बस यही बात है अच्छी। अब तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, वो कैसा था? वो ठीक था, बढ़िया था, मैं उसके साथ ही हूँ। उसमें फिर लोगों ने कहा कि बच्चे आ रहे थे, लड़कियां आ रही थी, गाली वगैरह है ना, गालियां बक रही थी। वो बात थोड़ी गलत थी। मतलब प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए था, इतना कुछ वो नहीं करना चाहिए था उन्हें। पीसफुली हो सकता था वो चीज़ें। वैसे प्रोटेस्ट ठीक थी, रिज़ाइन दिया, बढ़िया हुआ। तो मतलब ओवरऑल तो आउटकम भी बढ़िया था प्रोटेस्ट का। पर वो बीच में थोड़ी मतलब हो ही जाती है, 100 बंदों के ग्रुप में एक बंदा खराब हो तो सारे बंदे मतलब खराब तो नहीं बताए जा सकते। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम हिमिका। हिमिका, कितने साल की हो आप? मैं 22 साल की। और आप? 20 साल की। अच्छा, जो आप भी उसी जनरेशन में, जेनजी, ये जेनजी कैसे बच्चे हैं? किस तरह की सोच वाले युवा हैं? क्या सोचते हैं ये अपनी लाइफ के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में? या फिर इनकी मर्जी है, इनको किसी से कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी से परवाह है? ये उड़ना चाहते हैं ये वाले बच्चे। इनको है कि हमें फ्रीडम चाहिए हर एक चीज़ में, हमें कोई रोके टोके ना, कहीं जाना आना है। अभी जैसे हम पीजी में रहते हैं, तो पीजी में कई पीजी हैं जो जल्दी बंद हो जाते हैं और कई पीजी है जो लेट बंद होते हैं, कईयों के बंद ही नहीं होते। तो ऐसे बच्चे होते हैं, कई होते हैं कि हाँ थोड़ा डर होता है माँ बाप का, तो रह लेते हैं। नहीं तो आजकल जो भी पीजी भी देखने जाते हैं, ये पूछना कि टाइमिंग है कोई पीजी की। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम चाहते हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ सारी। तो फ्रीडम में कुछ हदें होनी चाहिए, या फिर जो भी चाहे जो करना है उनको करने दीजिए, ऐसा है? लिमिट होनी चाहिए। अभी हम भी घर से दूर आए हुए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो एक लिमिट। अभी यहाँ पे आज आई हूँ तो घर पे पता है कि गई हुई हूँ, 7-8 बजे तक वापस आ जाऊँगी। ये अपने ऊपर ही है। जैसे आजकल इतने हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, तो खुद पे भी हमें अपना सेफ रहने के लिए कुछ तो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी तो फ्रीडम है, लेनी चाहिए, देनी चाहिए बच्चों को। ज़्यादा भी वैसे नहीं रखना चाहिए कि बच्चे आपके साथ कुछ शेयर ही ना कर पाएँ। फ्रीडम दो, लेकिन लिमिट में दो। आपका क्या? बस यही है कि मतलब लिमिट पता होनी चाहिए अपनी की लिमिट क्या है हमारी। अब जैसे इतने सारे लोग ये जा रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कूल इन द सेंस कि हमें बस अपने में रहना है, बस कूल इन द सेंस वही है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स के साथ जैसी भी बातें कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो कोई पहले लोगों में क्या होता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, वो चीज़ें आप लोगों के अंदर नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है। जज करते रहो, लोगों का तो काम है जज करना, लेकिन हमें जो करना है बस वही करेंगे हम। तो आप लोग ये सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग हैं? हाँ ये तो है, लेकिन अब हमें इतना डर नहीं है लोगों का। ठीक है, अगर हम सही कुछ कर रहे हैं, हमारे घर पे पता है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम कुछ छुप के कर रहे हैं अपने घर से, फिर हमें डर लगेगा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब कहीं भी जाना हमें, क्योंकि वो बोल रहे ना फ्रीडम है घर से, उन्होंने लिमिट दी हुई कि इस लिमिट तक रहना, तो हमें पता है इस लिमिट तक हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जिस विश्वास के साथ घर वालों ने फ्रीडम दिया, तो उसको कायम रखने के बारे में आप लोग सोचते हैं कि वो कायम रहे? हाँ जी, वो तो है ही। किसी ने कहा है कि जब भी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। आज देश में जेनजी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबके अपने अपने ख्याल हैं। कोई इस पीढ़ी को कह रहा है कि ये बहुत कूल है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि हम कूल हैं। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन साथ में ये पीढ़ी ये भी कहती है कि हमें इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। सबके अपने अपने सोचने के नज़रिए होते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। हमने इस प्रोग्राम के दौरान उस पीढ़ी से भी बात की जिसको जेनजी कहा जा रहा है, उन लोगों से भी बात की जो इनसे बड़े हैं, और उन लोगों से भी बात की जो उनसे भी बड़े हैं। हर किसी को अपने अपने दौर की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें ख़राब लगती हैं। और इस दौर की जो नौजवान पीढ़ी है, जिसको हम 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र के नौजवान कहते हैं, 18 साल की उम्र के नौजवान कहते हैं, उनके पास भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कुछ सीखा भी जा सकता है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको लेकर उनको कुछ सिखाया भी जाता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हर इंसान को अपने तरीके से
किसी दूसरे के बारे में हम जो भी अपना विचार बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपनी जगह पर सही महसूस करता है। लेकिन हाँ, दूसरे की नज़र से देखने पर उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। और यही बात आज इस बातचीत के दौरान निकलकर सामने आई कि जहां एक तरफ जिस युवा पीढ़ी को लेकर कहा जा रहा है कि आज मर्यादाओं को लांघ कर ये बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसने मर्यादाओं की बात की है, तो उसने ये भी कहा कि हमारी ज़िंदगी है और हम उड़ना चाहते हैं, और उस उड़ान के लिए जो आज़ादी हमें हमारे परिवारों ने दी है, हमें इस बात की भी फिक्र है कि वो आज़ादी कहीं हमें या हमारे परिवारों को नीचा देखने को मजबूर न कर दे। हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के नौजवान भी अपनी ज़िंदगी को लेकर फिक्रमंद हैं, तो कुछ बातों को लेकर वो अपनी बेफिक्री का भी इजहार करते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि उनके भविष्य में क्या होना है, और वो इस बात को लेकर भी आगे बढ़ते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अब दकियानूसी सोच से आगे निकलकर बातें करनी होंगी। मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा कि कब कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। अपने कैमरा पर्सन उमा के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए। जब भी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। आप लोगों में से कोई भी मेरी बात को ध्यान से सुनने वाला नहीं। ये उड़ना चाहते हैं ये वाले बच्चे। मस्ती में तो सारे रहते हैं, देखो कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही वेले होते हैं। मर जाऊं। जो जेंजी है वो बाहर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। प्रोटेस्ट सही था, पर वहाँ की जो एक्टिविटी वो गलत है। 18 साल का हूँ। 18 साल को जेंजी हो आप? हाँ, जेंजी तो नहीं, मतलब मैं तो पुराने जमाने का ही हूँ। उसका बात करने का ढंग उसके संस्कारों की अहमियत देता है। जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह की बातें उसको मिलेगी सर, ऐसा है। भाषा का कोई चक्कर नहीं है। आजकल गाली गलौज ज्यादा करते हैं, माँ बाप की बातें नहीं सुनते। अच्छे बच्चे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है, फिर अब इसमें सरकार भी क्या ही करे। नहीं बनना। 100 बंदों के ग्रुप में एक बंदा खराब हो तो सारे बंदे मतलब खराब तो नहीं बताए जा सकते। वेल डन। थैंक यू फ्रेंड्स।